प्यारे बच्चों, नोबल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको मैथ पढ़ाएंगे। मैथ ये कक्षा 6, 7, 8 व 9, 10 में बहुत अधिक प्रयोग होने वाले प्रश्न है। ये अधिकतर परीक्षाओं में बहुत अधिक पूछे जाते हैं और इनको आज हम बहुत सरल तरीके से, बहुत बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताएंगे। बहुत सरल, जो आप एक बार सुनेंगे तुरंत आपको याद हो जाएगा। देखिए, हमारा प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित को गुणनखंड की सहायता से सरल कीजिए। ठीक है, यानी गुणनखंड की सहायता से इनको हमको सरल करना है और गुणनखंड करने में हमें कई प्रकार के सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है। आज हम सभी को कुछ तो बता चुके हैं, कुछ को आज फिर बताएंगे जो नया होगा, या जो बता चुके हैं उसको फिर हम आज बताएंगे, दोबारा रिपीट करेंगे। तो देखते रहिए और समझने का प्रयास करिए। समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल आएगा। बिल्कुल मेरी 100% समझाने की हमारी गारंटी है, समझ में आने की भी 100% गारंटी है। तो देखिए, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। तो देखिए, इसको किस प्रकार हल किया जाता है। देखिए, इसमें सबसे पहले एक सूत्र का प्रयोग होगा। उस सूत्र का प्रयोग करके इनको हम खंड करेंगे और बिल्कुल एक समय कुछ नहीं लगेगा, बिल्कुल देखते ही आपका प्रश्न का आंसर आ जाएगा। मुश्किल से 1 मिनट के अंदर अंदर आपका ये प्रश्न हल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, ये कह रहा है कि निम्नांकित को गुणनखंड की सहायता से सरल कीजिए। देखिए, गुणनखंड करने के लिए एक सूत्र है जो इसमें प्रयोग हो रहा है, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर क्या होता है कि एक ब्रैकेट में हम दोनों को जोड़ देते हैं और दूसरे ब्रैकेट में क्या करते हैं, घटा देते हैं, ए माइनस बी कर देते हैं। ठीक है, एक में जोड़ेंगे और दूसरे में घटाएंगे। ठीक है, अब देखिए, इसी प्रकार अगर पहली संख्या का स्क्वायर हो माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर हो, कि कोई संख्या हो, कोई अंक हो, या कोई अल्फाबेट्स नंबर हो, या हिंदी वर्णमाला का कोई भी वर्ण हो सकता है। ठीक है, तो उसको एक ब्रैकेट में जोड़ेंगे और दूसरे में घटाएंगे। तो देख लिया, ठीक इसी प्रकार जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंश में है और हर में ए प्लस बी है। ठीक है, तो देखिए, जो ऊपर है उसको हम ये सूत्र लगाएंगे, यानी पहली संख्या ए के स्थान की यहाँ कैपिटल ए है और यहाँ स्मॉल ए है, यहाँ माइनस कैपिटल बी है और यहाँ स्मॉल बी है। तो सबसे पहले एक ब्रैकेट में जोड़ेंगे। देखिए, ये तो हमारा कैपिटल स्मॉल ए और बी लिख दिए है, यहाँ हमारा स्मॉल स्मॉल है, तो ये प्लस बी होगा और फिर ये माइनस बी होगा। ठीक है, और बटे में क्या है, ए प्लस बी है और ब्रैकेट बंद होगा ये। ठीक है, अब देखिए, ये प्लस बी से ये प्लस बी से अंश और हर में है कट गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बचा है, ये माइनस बी। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने बताया था कि 1 मिनट से कम ही लगेगा, तो 1 मिनट से कम ही इसमें लगा, लगभग करीब 30 सेकंड लगा है, तो प्रश्न हमारा ये हल हो गया। ठीक है, देख लीजिए, इसको कोई खास बात इसमें नहीं है, ना कोई कठिन है ना कुछ है, बहुत सरल है। इसी प्रकार हम भी और अन्य प्रकार के क्वेश्चन है सबको इसी प्रकार बताते चलेंगे, बिल्कुल सरल हो जाएगा, सरल शब्दों में, और आपके समझ में बिल्कुल 100% गारंटी है आएगा बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरे चैनल पर आप बने रहें, देखते रहें। देखिए, ये वही कह रहा है, ये सूत्र एक छोटा सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए के स्थान पर आपको कोई ABCD हो सकता है, या कोई हिंदी वर्णमाला का अक्षर भी हो सकता है, या यहाँ पर ए और बी के स्थान पर कोई अंक भी हो सकता है। अगर इस प्रकार हो कि उनका स्क्वायर हो, यानी घातें दो दो हो, तो एक ब्रैकेट में जोड़ दीजिए, एक ब्रैकेट में घटा दीजिए। ठीक है, अगर आप अंक है तो जुड़ जाएंगे और घट जाएंगे, और जुड़ने घटने के बाद ये ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट के बीच में क्या है, गुणा का निशान होता है, तो आप इनको गुणा भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कोई अल्फाबेट्स नंबर हो या हिंदी वर्णमाला का कोई अक्षर हो, अल्फाबेट्स शब्द मतलब वर्ण हो, या कोई हिंदी वर्णमाला का वर्ण हो, तो आप क्या करेंगे, उनको इसी प्रकार आप दर्शाते हुए ब्रैकेट में बंद करते हुए लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, हमारा स्मॉल लेटर का ये है और माइनस स्मॉल बी है, दोनों को स्क्वायर है, दोनों को एक ब्रैकेट में जोड़ दिया, दूसरे में घटा दिया। उसके बाद अंश में जो हर में जो है ए प्लस बी था, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी अंश और हर का कट गया, केवल हमारा ये माइनस बी बच गया। ठीक है, अब देखिए, इसी प्रकार दूसरा सवाल है, उसको भी देखिए।
ठीक है। अब देखिए इसमें भी वही प्रकार है, हमारा यही सूत्र लगेगा। लेकिन देखिए हमको यहाँ पे जो है ये पहले पद में ये है ए की पावर 6 है और दूसरे पद में बी की पावर 2 इंटू ए की पावर 4 है। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमको जो कामन हमारा मिलेगा पहले और दूसरे पद में कामन लेंगे, फिर जो शेष बचेगा उसको हम इसी प्रकार यही सूत्र हमारा लगेगा और कोई सूत्र इसमें नहीं लगेगा। ठीक है। यही सूत्र लगा के हम उनको हल करेंगे। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा दोनों तरफ क्या मिल रहा है, ए की पावर 6 है और ए की पावर 4 है। ठीक है। तो हम सबसे पहले ए की पावर 4 कामन लेंगे। ए की पावर 4 हो गया कामन। अब देखिए क्या करना है, यहाँ तो 64 रहेगा और देखिए ए की पावर 6 है और हमने कामन क्या लिया है, ए की पावर 4 से। ठीक है। तो ये क्या बचेगा, ए की पावर 2 बचेगा, ए की पावर 2 बचेगा। ठीक है। तो 64 ए की पावर कितना हुआ, यानी ये स्क्वायर हो गया 2। आप देखिए माइनस हो गया ये 49। आप देखिए ए की पावर 4 निकल गया तो क्या बचा, बी की पावर 2। ठीक है। यानी 64 ए स्क्वायर माइनस 49 बी स्क्वायर देखिए बच गया। अब क्या करना है, ए की पावर 4 और ये 64 का क्या होगा, 8 का स्क्वायर होगा और ए का स्क्वायर है माइनस 7 का स्क्वायर होगा इंटू बी का स्क्वायर होगा। अब देखिए जो ए के साथ था 64 वो बन गया 8 का स्क्वायर और बी के साथ था 49 वो बन गया 7 का स्क्वायर। अब देखिए इसको थोड़ी देर के लिए आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए की पावर 4, इसको इसी प्रकार लिखा रहने देंगे। ए की पावर 4 ये कामन है, उसके बाद ये लिखेंगे 8 ए का होल स्क्वायर और माइनस 7 बी का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए इनको एक ब्रैकेट में जोड़ देना है, एक ब्रैकेट में घटा देना है। ए की पावर 4 जो का त्यों बाहर रहेगा, ये कामन है पूरे पद से। और फिर दूसरे ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में क्या होगा, 8 ये और प्लस 7 बी और फिर क्या होगा 8 ये माइनस 7 बी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ए की पावर 4 ये है 8 ये 8 ये प्लस 7 भी और 8 ये माइनस 7 भी, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए यहाँ था 64 का क्या हो गया 8 की घाते 2, लेकिन पहले 64 ए की पावर 6 था माइनस 49 बी की पावर 2 और इंटू ए की पावर 4। तो देखिए दोनों तरफ ये और ये है, यहाँ ए की पावर 6 है, यहाँ ए की पावर 4 है। तो जो सबसे कम पावर होती है दोनों पदों में वही कामन लिया जाता है। तो हमने ए की पावर 4 कामन ले लिया, बाकी क्या बचा है 64 ए की घाते 2। देखिए 64 ए की घाते 2 है। ठीक है। 64 ए की घाते 2 या ये स्क्वायर कह लीजिए, ये है 49 बी स्क्वायर या 49 बी की घाते 2। ठीक है। अब देखिए ये और बी की तो दो दो घाते हैं, यानी स्क्वायर है और जो उसके साथ अंक लिखा है तो यहाँ 64 है और यहाँ 49 है। तो 64 और 49 में भी हमको क्या करना है, स्क्वायर बनाना है। जिस अंक का स्क्वायर बने उस अंक का स्क्वायर बनाना है। तो देखिए 64 होता है 8 का स्क्वायर यानी 8 गुणे 8 यानी 8 की घाते 2 इंटू ए की घाते 2 हो गया। 49 होता है 7 का स्क्वायर यानी 7 की घाते 2 इंटू बी की घाते 2। अब देखिए ए की पावर 4 तो ये कामन है पूरे पदों में, इसको हमने बाहर लिख लिया। अब देखिए 8 का और ए का दोनों का घात 2 था तो हमने 8 ए का होल स्क्वायर 2 लिख लिया, माइनस 7 और बी का दोनों पे 2 घात था तो हमने क्या किया 7 और बी का दोनों का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्या करना है कि ये ब्रैकेट में जोड़ना है और दूसरे ब्रैकेट में घटा देना है। 8 ये प्लस 7 भी 8 ये माइनस 7 भी और ये की पावर 4 हो गया। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है।
देखिए तीसरा है ए की पावर 3 इंटू बी और माइनस बी की पावर 3 इंटू ए और बटे में क्या है, बटे में क्या है ये इंटू बी, ये इंटू बी है। ठीक है, अब देखिए अंश में तो लिखा ये की घाते 3 इंटू बी माइनस बी की घाते 3 इंटू ये और बटे में ये इंटू बी है। ठीक है, तो देखिए हमको उसी रूप में बनाना है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ये की घाते 2 माइनस बी की घाते 2। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या करना है कि यहाँ पर ये है और बी है, यहाँ भी ये और बी है, तो सबसे पहले ये और बी कॉमन ले लेंगे। अब देखिए क्या बचा, यहाँ से ये कॉमन लिया है तो ये की घाते 2 था तो ये एक निकल गया, तो क्या बचा 3 था और ये निकल जाएगा तो ये की घाते 2 बचेगा। बी देखिए यहाँ सिंगल है और बी कॉमन ले लिया तो बी यहाँ से हट गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ये कि बी की घाते 3 है तो बी निकल जाएगा तो बचेगा बी की घाते 2 और इंटू ये है तो ये हम कॉमन ले ले, ये निकल गया, आप ब्रैकेट बंद होगा। अब क्या करना है ये इंटू बी होगा। ठीक, देखिए दोनों पदों में पूरे पदों में ये और बी कॉमन है तो बाहर रहेगा और ये का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है तो हम सेम इसी प्रकार ये ब्रैकेट में जोड़ देंगे, दूसरे ब्रैकेट में घटा देंगे। ठीक है, तो होगा ये इंटू बी बाहर होगा और फिर एक ब्रैकेट में ये प्लस बी ब्रैकेट बंद ये माइनस बी। ठीक है, और बटे ये और बी बचेगा। अब देखिए ये बी से ये बी कट गया। ठीक है, अब क्या बचा है ए प्लस बी और ये माइनस बी, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखिए तीसरा फिर एक बात देख लीजिए, रिपीट कर रहे हैं, ये की पावर 3 इंटू बी माइनस बी की पावर 3 इंटू ये और बटे में है ये इंटू बी है। तो देखिए हमको ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसको बनाना है, तो हमने दोनों पदों से क्या काम किया कि ये और बी कॉमन हो गया। ठीक है, ये भी कॉमन हो गया तब क्या बचा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसमें से ये बी निकल गया इसमें से ये भी निकल गया तो क्या बचा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच गया और बटे में ये भी है। अब अगर आप चाहें तो यहीं से ये भी काट सकते हैं। ठीक है, अगर यहीं से आप काट देंगे तो इससे हमको फुर्सत मिल जाएगी यहाँ बार बार बटे में लिखने से। ठीक है, अब यहीं से हमको बटे में लिखने से फुर्सत मिल जाएगी। अब हमारा ये बचेगा तो ये एक ब्रैकेट में जोड़ देंगे, एक ब्रैकेट में घटा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए ये था तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद चौथा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा है 50 ये स्क्वायर माइनस 98 बी स्क्वायर और बटे में क्या है 10 ये माइनस 14 बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों पदों में से हमको क्या कॉमन मिल सकता है, ऊपर हम कॉमन 2 ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम ऊपर वाले पदों में 2 कॉमन ले लेंगे तो देखिए क्या बचेगा, हम ऊपर 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 25 और ये स्क्वायर और माइनस ये बचेगा 49 बी स्क्वायर, ब्रैकेट बंद होगा। यहाँ देखिए क्या बचेगा, इसमें भी 2 कॉमन ले लीजिए दोनों पदों में से, ये बचेगा 5 ये माइनस 7 बी। अब देखिए ये 2 कट गए। ठीक, अब क्या करना है, देखिए 25 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 25 के स्थान पर हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 5 गुणे 5। ठीक,
अब 5 गुणे 5 बराबर क्या हो सकता है, 5 की घाते 2 हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 5 की घाते 2 और इंटू ये की घाते 2 और माइनस 7 की घाते 2 इंटू बी की घाते 2 और बटे में क्या होगा, 5 ये माइनस 7 बी। ठीक है, अब 7 का ऐसे देखिए ये देखिए क्या है, ये होगा 49, गलत ले गया था। अब 49 बराबर क्या होता है, 7 गुणे 7, ये बराबर हो जाएगा 7 की घाते 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, 5 ये का होल स्क्वायर और माइनस 7 बी का होल स्क्वायर और बटे 5 ये माइनस 7 बी। अब देखिए दोनों संख्याओं का वर्ग है, पहली संख्या का स्क्वायर माना दूसरी संख्या का स्क्वायर है, तो हम इनको एक ब्रैकेट में जोड़ देंगे, एक ब्रैकेट में घटा देंगे, 5 ये प्लस 7 बी और ये होगा 5 ये माइनस 7 बी। फिर बटे में जो हमारी संख्या है उसको लिखेंगे 5 ये माइनस 7 बी और 5 ये माइनस 7 बी, 5 ये माइनस 7 बी कट गया, तो क्या होता है आंसर, 5 ये प्लस 7 बी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए देखिए यहाँ था 50 ये की घाते 2 माइनस 98 बी की घाते 2 और बटे में क्या था, 10 ये माइनस 14 बी था। ठीक है, देखिए ऊपर वाले दोनों पदों में से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 50 में 2 कॉमन हो गया, तो 25 ये स्क्वायर माइनस तो यहाँ 98 में से 2 कॉमन निकलेगा, 49 बी स्क्वायर बचेगा। देखिए जो नीचे वाला पद है 10 ये माइनस 14 बी, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो 5 ये माइनस 7 बी बचा। ठीक है, अब देखिए 25 के स्थान पर 5 की घाते 2 लिख सकते हैं और ये की घाते 2 माइनस 49 के स्थान पर 7 की घाते 2 इंटू बी की घाते 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, 7 ये 5 ये माइनस 7 बी जो का त्यों रहेगा। अब देखिए चाहे आप इस प्रकार लिखें, चाहे दोनों को एक में सटा के लेंगे, इस प्रकार से 5 ये का होल स्क्वायर और माइनस 7 बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और इस प्रकार हो जाने से फिर हम एक ब्रैकेट में जोड़ दिए, एक ब्रैकेट में घटा दिए। अब घटाने वाला देखिए पद ये 5 ये माइनस 7 बी और 5 ये माइनस 7 बी, ये दोनों कट गया, 5 ये प्लस 7 बी हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन 5वां। पांचवा है कि x माइनस 1 और इंटू x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 14 ब्रैकेट बंद होगा। आप देखें बटे में क्या है, x माइनस 7 और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब ब्रैकेट बंद होगा दोनों तरफ से। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है, ये तो दोनों पद ये और ये इसी प्रकार रहेगा और ये इसी प्रकार रहेगा, हमको हल करना है इतने वाले पद में। ठीक है, और इतने वाले पद में हल करना है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, x माइनस 1 और x माइनस 2 इसी प्रकार रहेगा। इसमें हम गुणनखंड करेंगे कॉमन लेकर, तो इसको है एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर रहेगा। अब देखिए 9x पर हम क्या लिख सकते हैं, 7x माइनस 2x और प्लस 14।
ठीक है। इसको भी बंद रखेंगे एक ब्रैकेट में, और बटे में क्या रहेगा, ये देखो x माइनस 7 रहेगा, x माइनस 7 इधर रहेगा, और इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड करना है तो एक्स स्क्वायर, और देखिए इसको क्या लिखना है, नीचे वाले पद में 3x है तो इसमें 2x माइनस एक्स, यानी 2 में से 1 निकालेंगे तो x बचेगा, ठीक है। और 2 और 1 एक्स का बड़ा होगा तो ये 2x स्क्वायर होगा, और जोड़ेंगे तो 2x और 1 3x हो जाएंगे माइनस के, और ये प्लस 2 रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें इतने पद में 2 पद बन गए, इतने 2 पद बन गए, दोनों में कॉमन लेना है, ठीक है। पहले हम कॉमन लेंगे, उसके बाद जो बचेगा तो हम उसको काटपीट करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके आगे थोड़ा मैं यहाँ साइड में लिख रहे हैं, ये x माइनस 1 और x माइनस 2। अब देखिए इसमें होगा x कॉमन होगा तो x माइनस क्या बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। और इसमें क्या कॉमन होगा, इसमें कॉमन होगा 2, यहाँ 2 कॉमन लेंगे, इतने पद में 2 कॉमन हम लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 7। देखिए यहाँ प्लस था, माइनस 2 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए इसको ब्रैकेट इतना बंद करेंगे, ठीक है। आप देखिए x माइनस 7 ये ऑलरेडी पहले से है, इसको हम इसी प्रकार लिखेंगे, ये ब्रैकेट बंद होगा। देखिए इसमें 2 पद इसमें भी बन गए हैं, इस पद में x कॉमन होगा, x इसमें हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा, और इतने पद में इसमें देखिए -1 कॉमन होगा, -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा, ठीक है। ठीक है, आप देखिए अब इसके बाद में हम इधर लिख रहे हैं x माइनस 1 और x माइनस 2, ठीक है। अब देखिए x माइनस 7 और x माइनस 7 ये कॉमन हो जाएगा, x माइनस 7 ये क्या बचेगा, ये x वाला ये बचेगा, x माइनस 2 बचेगा, x माइनस 2, ठीक है। आप देखिए नीचे वाला पद है क्या है, x माइनस 7 ऑलरेडी पहले से है, x माइनस 7 इसी प्रकार रहेगा, ब्रैकेट बंद होगा। अब देखिए x माइनस 2 दोनों तरफ ये कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2 तो ये वाला x बचेगा और -1 बचेगा, यानी x माइनस 1, ठीक है। अब देखिए जो पद कट रहे हैं अंश और हर में उसको काट देना, ठीक है। देखिए अंश में हर में x माइनस 7 है, x माइनस 7 इससे कट गया, ठीक है। अब देखिए x माइनस 2 ये है और x माइनस 2 ये है, ये कट गया, ठीक है। अब देखिए x माइनस 1 ये और x माइनस 1 ये कट गया, अब क्या बचा, केवल x माइनस 2 बचा, x माइनस 2, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। एक बार और देख लीजिए, देखिए पांचवा प्रश्न हमारा था x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14, ये था, ठीक है। अब देखिए अब हर में क्या था, तो अंश वाला था, इसके बटे में क्या है, x माइनस 7 और इंटू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 था, ठीक। अब देखिए x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इसी प्रकार लिखा रहने देंगे, इसी ये देखिए, ठीक है। और जो ये वाला पद है x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 14 में हम गुणनखंड करेंगे, तो x माइनस 9 के स्थान पर क्या लिखा है, x 7 या माइनस 7x माइनस 2, यानी 7 और 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, और 7 2 का गुणा करेंगे तो 14 हो जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। 7 में 14 हो जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार देखिए सेम हर वाले पद में x माइनस 7 है तो x माइनस 7 हो गया। अब क्या है x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है, अब देखिए 3x के स्थान पर क्या माइनस 2x माइनस एक्स, यानी 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक। अब देखिए इसी प्रकार इसमें भी हमने कॉमन लिया है, इसमें भी कॉमन ले लिया, देखिए x माइनस 1 x माइनस 2 तो इसी प्रकार लिखा रहने देंगे, ठीक है। आप देखिए दो पदों में हम कॉमन लेना, ये इतने पद में हमको x कॉमन मिला, यहाँ पे कॉमन ले तो x माइनस 7 बचा, इतने पद में हमने 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 7 ये भी बच गया, ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए हर में आइए,
अब बटे में देखिए x माइनस 7 है तो x माइनस 7 हमने इसको लिख दिया, ठीक है, x माइनस 7 हो गया। इतने इस पद में हमारा x कॉमन बनेगा, यहाँ पे -1 कॉमन बनेगा, ठीक है। तो इसमें हम x कॉमन ले लिए, यहाँ -1 कॉमन ले लिए। x कॉमन लेने के बाद x माइनस 2 बचा, यहाँ -1 कॉमन लेने के बाद x माइनस 2 बचा। अब x माइनस 2 यहाँ से दोनों पदों से कॉमन होगा और x माइनस 7 यहाँ से कॉमन होगा। देखिए x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, इसी प्रकार हमने लिखने के x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 लिख गया, ठीक है। आप देखिए दोनों पदों में x माइनस 7 कॉमन लेने के बाद क्या बचा, x और -2 यानी x माइनस 2 ये बच गया। हर में देखिए x माइनस 7 ऑलरेडी पहले से है, x माइनस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 यहाँ है और यहाँ है, तो x माइनस 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचा, x और -1 x माइनस 1 बन गया। अब देखिए जो कटने वाला हमने उसको काट दिया, ठीक है। ये देखिए x माइनस 7 से x माइनस 7 ये कट गया, ठीक है। और x माइनस 1 से x माइनस 1 ये कट गया, x माइनस 2 से नीचे ऊपर में हर और अंश में ये कट गया, केवल x माइनस 2 बचा, ठीक है। ये था 5वां क्वेश्चन। अब देखिए लीजिए कि ये क्वेश्चन शायद हमारा कहीं छूट गया है या हम रिपीट कर रहे हैं, उसको और देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है 9a स्क्वायर माइनस 16 b स्क्वायर और बटे 3a माइनस 4b, 3a माइनस 4b, ठीक है। अगर इसको बता दिए हैं तो दोबारा समझ लीजिए, अगर नहीं बताए हैं तो फिर हम बता रहे हैं। अगर सोच रहे कि छूट गया है, शायद हम भूल रहे हैं, देख लीजिए एक बार हम इसको फिर बता रहे हैं। अब देखिए ये 3 यहाँ पे क्या होगा, ये 9 के स्थान पर होगा 3 का स्क्वायर और ये का तो स्क्वायर है ही पहले से, और -16 के स्थान पर होगा 4 का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर, ठीक है। और बटे में क्या है 3 ये और -4b, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा 3 और ये का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं और -4 और b का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और बटे 3 ये -4b, ठीक। अब क्या होगा 3 ये -4b, एक ब्रैकेट में जोड़ देंगे और एक ब्रैकेट में घटा देंगे, 3 ये -4b, ठीक है। अब बटे में क्या होगा 3 ये -4b, अब 3 ये -4b से कट गया ऊपर और नीचे हर और अंश में, तो क्या बचा 3 ये और प्लस 4b, यही हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये था क्वेश्चन हमारा 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर और बटे में क्या है 3 ये -4b, तो 9 की जगह पर हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये स्क्वायर ऑलरेडी है, 4 के स्थान पर 4 का, 16 के स्थान पर 4 का स्क्वायर और b का स्क्वायर ऑलरेडी से है। अब बटे में 3 ये -4b, 3 ये -4b, अब 3 ये मान का होल स्क्वायर हो जाएगा इसके स्थान पर और 4b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बटे में 3 ये -4b, ठीक। अब देखिए 3 ये देखिए पहली संख्या का स्क्वायर माना दूसरी संख्या का स्क्वायर, तो हम दोनों को एक ब्रैकेट में जोड़ दिए, एक में घटा दिए, ठीक है। अब घटाने वाला पार्ट हमको नीचे से मिल रहा, कट गया, तो हमारा प्लस वाला पार्ट 3 ये प्लस 4b हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी के बाद क्लास को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए, लाइव क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।